बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम रिमान सीरीज इंटीग्रल जो है उनका अलजबरा जो है उसको स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर जो है लेक्चर 18, उसमें हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं f1 और f2, तो उनका सम जो है रिमान सीरीज इंटीग्रेबल होगा, और अगर जो है रिमान सीरीज इंटीग्रेबल कोई फंक्शन है उसका कांस्टेंट मल्टीपल जो है वो भी रिमान सीरीज इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, ये सम वाला हो गया। उसके बाद फिर एक क्रॉलरी है कि उनका डिफरेंस जो है बल्कि ये आपके पास यहाँ पे है कि आपके पास अगर पहले तो क्रॉलरी ये है कि दोनों को अगर मिला दें आपके रिमान सीरीज इंटीग्रेबल फंक्शन जो हैं उनका सम और कांस्टेंट मल्टीपल, तो आपके पास ये सूरत हाल भी बन जाती है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं f1 f2 जो कि रिमान सीरीज इंटीग्रेबल हैं, और कोई से दो कांस्टेंट्स हैं c1 एंड c2, तो आपके पास c1 f1 प्लस c2 f2 जो है वो भी रिमान सीरीज इंटीग्रेबल होगा। और इसके साथ साथ जो उसका रिमान सीरीज इंटीग्रल है फ्रॉम a टू b जो है ये वाला, वो इसके इक्वल आ जाएगा। ये जो सम वाला लीनियर कम्बिनेशन कह लें f1 और f2 का है, c1 f1 प्लस c2 f2 जो है, इस लीनियर कम्बिनेशन का रिमान सीरीज इंटीग्रल जो है वो इक्वल होगा c1 साथ f1 का रिमान सीरीज इंटीग्रल रिलेटिव टू अल्फ़ा प्लस c2 और साथ आ जाएगा f2 का रिमान सीरीज इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। ठीक है जी। अब इससे फर्दर एक और रिजल्ट जो है आप बना सकते हैं कि इन पर्टिकुलर अगर आपके पास f1 और f2 जो हैं वो रिमान सीरीज इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं, तो ये जो है चीज़ ट्रू होने की वजह से अगर c1 को आप जो है वो 1 ले लें और c2 को -1 ले लें, तो आप प्रूव कर सकते हैं कि f1 माइनस f2 जो है वो भी रिमान सीरीज इंटीग्रेबल होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिव टू अल्फ़ा, और इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट ये है कि आप अपना फंक्शन जो है अल्फ़ा, अब उसको चेंज कर रहे हैं कि अगर आपके पास जो है f जो है रिमान सीरीज इंटीग्रेबल है विद रिलेटिव टू अल्फ़ा 1, और इसके अलावा जो है f जो है वो रिमान सीरीज इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 2, तो इन दैट केस f विल बी रिमान सीरीज इंटीग्रेबल रिलेटिव टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, तो इन दोनों के रिलेटिव भी जो है वो रिमान सीरीज इंटीग्रेबल होगा, और उसका रिमान सीरीज इंटीग्रल जो है वो इस एक्सप्रेशन में मौजूद है आपके पास। तो सबसे पहले तो रिमान सीरीज इंटीग्रेबिलिटी जो है उसका क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरियन आपने यूज़ कर लिया कि f जो है वो इस क्लास को भी बिलोंग करता है, इस क्लास को भी बिलोंग करता है, तो अकॉर्डिंगली आपके पास दो पार्टीशंस होंगी। इस लिहाज से p1 कह दिया है रिस्पेक्टिवली, और इसके लिए आपने p2 कह दिया है कि सच दैट ये लेस देन एप्सिलॉन वाली एप्सिलॉन बाय 2 वाली कंडीशन जो है ये फुलफिल हो जाएगी। ठीक है जी। अपर सम, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p ऑफ f रिलेटिव टू अल्फ़ा 1 जो है माइनस ये जो है लोअर सम, इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। इसी तरह से ये अल्फ़ा 2 हो गया, और अकॉर्डिंगली आपकी पार्टीशन जो है p2 हो गई, और ये डिफरेंस जो है ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो गया। नेक्स्ट जो है आप एक कॉमन रिफाइनमेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं p विच इज़ यूनियन ऑफ p1 एंड p2। p इज़ अ कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ p1 एंड p2। ठीक है जी। अब आपके पास कॉमन रिफाइनमेंट की वजह से ये दोनों रिजल्ट जो है वो ट्रू होंगे। ठीक है जी, कि अगर ये p1 के लिए होल्ड करता है तो उसकी किसी भी रिफाइनमेंट जो है उसके लिए ट्रू होगा। तो ये दोनों को आपने रिजल्ट्स जो हैं इनको री राइट कर लिया विद अ कॉमन रिफाइनमेंट p। यहाँ पे p1 की जगह भी p कर दिया, और ऐसे ही p2 की जगह भी आपने जो है वो p कर दिया। तो इस तरह से ये आपके पास दो रिजल्ट आ गए, और उसके बाद जब आप इन दोनों इनक्वालिटीज़ जो हैं ये वाली और ये वाली इनको ऐड करते हैं, तो आपके पास ये दोनों का सम जो है वो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस मींस लेस देन एप्सिलॉन हो गया। अब फर्दर जो है वो आप ये प्रूव करेंगे कि बेसिकली ये जो दो अपर सम है, दिस इज़ द सम ऑफ f ओवर द पार्टीशन p रिलेटिव टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 आता है, और ऐसे इसको भी प्रूव कर देंगे। ये जब आप नेगेटिव जो है कॉमन निकाल लेंगे, नेगेटिव बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये चीज़ हम प्रूव करते हैं। आपने पार्टीशन p को जो है कोई शक्ल दे दी कि x0 x1 अप टू xn है, और स्मॉल m r और कैपिटल m r जो हैं उसके इन्फीमम एंड सुप्रीमम हैं ऑन द r सब इंटरवल। और फिर आपने ये जो u p f अल्फ़ा जो है, वेयर अल्फ़ा इज़
सम ऑफ अल्फ़ा वन एंड अल्फ़ा टू, ठीक है जी। इसके लिहाज से अब सम के लिहाज से जो है ये अब सम फाइंड करते हैं और देखते हैं कि वो इसके इक्वल आ जाता है, ठीक है। आपने सम की डेफिनेशन लगा दी और उसके बाद अल्फ़ा की डेफिनेशन लगा दी। अल्फ़ा जो है अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये आपके पास अल्फ़ा वन एक्स आर प्लस अल्फ़ा टू एक्स आर में चला गया, ये भी ऐसे ही आ गया। और उसके बाद समेशन जो है वो दो पार्ट्स में अलग-अलग लिख दिया। तो ये आपके पास अपर सम ऑफ पी, अपर सम ऑफ एफ, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू पी रिलेटिव टू अल्फ़ा जो है वो इन दो अपर सम्स के इक्वल आ गया, ठीक है जी। ये है अपर सम ऑफ एफ ओवर पी रिलेटिव टू अल्फ़ा वन, अपर सम ऑफ एफ ओवर पी रिलेटिव टू अल्फ़ा टू, इन दो सम्स के इक्वल आ गए। सिमिलरली आप यहाँ पे कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम लगा के सारा कुछ जो है वो रीराइट कर लें। यहाँ पे लोअर सम की बात आ जाएगी और आप दोबारा से इसी लाइन पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे हर जगह u की जगह l आ जाएगा, तो लोअर सम्स जो है वो भी इस तरह से आ गए। तो अब बेसिकली यहाँ पे ये जो आपके पास जिसको आपने वन का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज़ यू पी एफ अल्फ़ा, एंड अगर नेगेटिव कॉमन निकलेगा अंदर प्लस आ जाएगा, तो दिस इज़ एल पी एफ अल्फ़ा, तो दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो इस वजह से आपके पास ये क्राइटेरियन की वजह से आपके पास गारंटी मिल गई दैट f बिलोंग्स टू क्लास ऑफ रीमान सीरीज इंटीग्रेबल फंक्शंस रिलेटिव टू अल्फ़ा, एंड अल्फ़ा मींस अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू, ठीक है जी। बिकॉज अल्फ़ा को आपने यहाँ पे नाम दे दिया था अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू, ठीक है। तो इस तरह से आपने रीमान सीरीज इंटीग्रेबिलिटी जो है एस्टेब्लिश कर ली। अब रह क्या गया है कि आपने प्रूव करना है कि ये रीमान सीरीज इंटीग्रल जो है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू वो इस चीज़ के इक्वल आता है, ठीक है। इंटीग्रेबिलिटी की गारंटी है। अब इंटीग्रल वाली इक्वालिटी जो है आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है जी। अब आपने अपर सम्स वाला एक रिजल्ट जो है वो प्रूव किया हुआ है, ठीक है जी। ऐसे आप लोअर सम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, अपर सम्स का इनफीमम और लोअर सम्स के सुप्रीमम के साथ आप इसको कर सकते हैं। जैसे उसने अपर सम्स का इनफीमम लिया है, ठीक है, अपर सम्स इक्वल उनका इनफीमम इक्वल, फिर इनफीमम को जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये इनक्वालिटी बन गई। ये दो इनफीमम के सम से ये वाला जो है इनफीमम ऑफ सम जो है वह दो इनफीमम के सम्स जो है उनसे ग्रेटर आ गया, ठीक है जी। बेसिकली दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू दिस आ गया, तो इस तरह से ये इक्वालिटी बन गई, ये इसके इक्वल है, ठीक है जी। एक ही चीज़ थी, यू पी एफ अल्फ़ा वाज सम ऑफ दीज अपर सम्स, दोनों तरफ इनफीमम लिया। उसके बाद ये इनफीमम जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू सम ऑफ दीज टू इनफीमम्स हो गया। और ये अपर सम्स का इनफीमम जो है दिस इज़ अपर रीमान सीरीज इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टू अल्फ़ा, ये अपर इंटीग्रल हो गया। ऐसे ये भी अपर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा वन हो गया। अब आपने जब इंटेग्रेबिलिटी जो है उसको गारंटी कर दिया है तो फिर अपर लोअर की डिस्टिंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपके पास ये जो अपर एफ का लिखा हुआ था विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा वो जो है जो रीमान सीरीज इंटीग्रल इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वो एफ जो है वो रीमान सीरीज इंटीग्रेबल आपने प्रूव किया हुआ है रिलेटिव टू अल्फ़ा, ठीक है। ये इसके इक्वल आ गया। ऐसे ही जो है इसमें से भी ये अपर वाली लाइन हटा देंगे, ऐसे ही इसमें से हर जगह से, क्योंकि ये सारी रीमान सीरीज इंटीग्रेबिलिटीज़ जो हैं ये गारंटीड है। तो इस वजह से आपके पास ये चीज़ बन गई, ठीक है जी। ओके जी, अब आप दूसरी लाइन पे आ जाएं। जैसे आपने पहले इसका इन्फीमम लिया था, ऐसे ही आपने एक लोअर सम्स वाली भी इनक्वालिटी थ्री जो है प्रूव की हुई है, तो उसका आप सुप्रीमम ले लें, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने इनक्वालिटी थ्री जो है उसका सुप्रीमम ले लिया है, ठीक है जी। तो आप दोबारा से जो है सारी चीज़ें वैसे ही लिखते जाएं। सुप्रीमम जो है वो ली गई और इस बार जो है आपके पास इनक्वालिटी जो है वो उलट जाएगी, ठीक है जी। तो आपके पास सारा कुछ जब इसका आप सुप्रीमम लेंगे यहाँ पे, ठीक है जी, तो सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ अल्फ़ा विल बी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस होल। और उसके बाद जब सुप्रीमम अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये लेस देन इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। जब अलग-अलग सुप्रीमम्स को ऐड करेंगे तो इट विल बी मोर, और जब अलग-अलग इन्फीमम्स को ऐड करेंगे इट विल बी लेस और इक्वल, ठीक है जी। यहाँ पे आपने इन्फीमम्स को ऐड किया था, ठीक है जी, और सुप्रीमम होंगे तो इनक्वालिटी
रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में आ जाएगी जब सुप्रीमम्स की लिखेंगे। तो इस तरह से आपके पास ये वाली सूरत हाल बन गई, ठीक है जी। उसे नेक्स्ट स्टेप इसने कर दिया बेसिकली, उसने सुप्रीमम्स लिए हैं और उसके बाद इंटीग्रेबिलिटी जो है उसकी गारंटी की वजह से उनके जो लोअर वाली थी लाइंस वो ख़त्म कर दी। तो इस तरह से दो इनक्वालिटीज़, एक 5 में आपके पास मौजूद है, एक 6 में है, ये दोनों मिल के जो है इक्वलिटी बना देंगी। और अल्फ़ा वाज अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। तो इस तरह से आपने प्रूव कर दी जो चीज़ आपने प्रूव करनी थी कि अगर एफ़ जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है, रिमान स्टिल इज इंटीग्रेबल है relative to alpha 1 as well as relative to alpha 2, then f will be Riemann still is integrable relative to alpha 1 plus alpha 2, उनके सम के relatively भी वो Riemann still is integrable होगा। तो ये आपने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट जो है if f is Riemann still is integrable relative to alpha on the closed interval ab, then the mod of f will also be Riemann still is integrable relative to alpha, ठीक है जी। और फर्दर जो है आपके पास ये इनक्वालिटी जो है यहाँ पे अब इनक्वालिटी बन जाएगी कि अब Riemann still is integral of f जो है उसका मॉड लेंगे, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू Riemann still is integral of mod of f। तो उसके लिए भी सबसे पहले तो आप वही क्राइटेरियन जो है लगाते हैं कि f जो है Riemann still is इंटीग्रेबल है। तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपके पास एक पार्टीशन p होगी और ये चीज़ जो है उसके लिए होल्ड करेगी। नेक्स्ट जो है आप f जो है उसके आर्थ सब इंटरवल के ऊपर जो है वो सुप्रीमम और इन्फीमम ले लेते हैं, और उसके साथ साथ जो f मॉड है उसके भी आर्थ सब इंटरवल जो है उसके ऊपर सुप्रीमम और इन्फीमम जो है आपने ले लिए रिस्पेक्टिवली, ये f के लिए और ये जो प्राइम वाले हैं ये f मॉड के लिए ऑन द आर्थ सब इंटरवल विच इज़ दिस। अब आपके पास अगर आप इस सब इंटरवल में से किसी में से कोई भी दो पॉइंट लें तो बेसिकली एक मॉड की इनक्वालिटी है, मॉड ऑफ ए मॉड माइनस बी मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ भी वो मॉड वाली इनक्वालिटी जो है सिंपली वही लगी है, ठीक है जी। इसको देख के आपने परेशान नहीं होना, दिस इज सिंपली मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी और होल मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, ठीक है जी। सॉरी, मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है जी। तो ये इसको आप सारे को a कह दें, इस सारे को b कह दें, यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे b, और ये इनक्वालिटी जो है आपने रियल वन में आप इससे फेमिलियर है, ठीक है जी। सिंपली जो है अब आपके पास यहाँ पे जो है उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने ये नंबर्स जो है इनको लगा दिया है, ठीक है जी। कि यहाँ पे मॉड वाली वैल्यूज़, हाँ जी, उसकी जो है वो सुप्रीमम और इन्फीमम जो है लगा दिए, वो कौन से थे, प्राइम वाले, ठीक है जी। तो यहाँ पे उसने लगा दिया सुप्रीमम, यहाँ पे लगा दिया उसने इन्फीमम, ठीक है जी। और ये जो है विदाउट मॉड है, तो यहाँ पे आपके पास इसका जो है वो सुप्रीमम लग गया विदाउट मॉड और साथ ही इसका इन्फीमम, ठीक है जी। तो इस इनक्वालिटी की वजह से आप अगर ये मॉड वाली वैल्यूज़ और विदाउट मॉड वाली वैल्यूज़ का रिलेशनशिप बनाए तो वो यही आ जाता है, ठीक है जी। और उसके बाद इन्हीं को यूज़ करते हुए उसने समेशन और डेल्टा अल्फ़ा आर जो है वो लिया है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास इस साइड पे जो एफ मॉड है उसके अपर सम्स बन जाएंगे और लोअर सम्स बन जाएंगे, दूसरी साइड पे एफ के जो है वो अपर सम्स और एफ के जो है वो लोअर सम्स। तो इस तरह से दो चीज़ें आपके पास आ गई, ठीक है जी, सही है। तो अब आपके पास ये वाला जो है इंटीग्रेबिलिटी की गारंटी की वजह से पहले से ही ये लेस देन एप्सिलॉन था, तो दूसरी साइड जो है मॉड वाली वो पहले ही उससे लेस है, तो दिस वाज लेस देन एप्सिलॉन। तो आपके पास ये मॉड वाले जो अपर सम्स माइनस लोअर सम जो हैं दे आर लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से आपके पास अब ये चीज़ जो है वो आ चुकी है कि आपका ये जो एफ मॉड है वो रिमान स्टिल इज इंटीग्रेबल है रिलेटिव टू अल्फा ऑन द क्लोज इंटरवल ए पी, ठीक है जी। इस मॉड वाला जो है इसकी जो है आपके पास रिमान स्टिल इज इंटीग्रेबिलिटी जो है वो एंश्योर हो गई। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास दोबारा से जो है एक सिंपली किसी फंक्शन जो है उसके लिए एक उसकी बाउंड्स होती हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ ऑलवेज लेस दैन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मॉड एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉड, ठीक है जी। तो अब आपके पास फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी जो है ये रिलेशनशिप हमेशा ट्रू होगा, ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो ये एक नोन रिजल्ट है, उसने लिखा भी हुआ है, नो दैट। अच्छा जी, अब आपके पास अगर F1 और F2
रिमान सीरीज इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं रिलेटिव टू अल्फ़ा, और उनके बिटवीन ये रिलेशनशिप जो है वो चल रहा है थ्रू आउट के f1 ऑफ x इज़ लेस दैन इक्वल टू f2 ऑफ x, देन उनके रिमान सीरीज इंटीग्रल जो है वो भी उसी रिलेशनशिप, उसी ऑर्डर में, उसी तरतीब में होंगे। जो छोटा चल रहा है फंक्शन, उसका इंटीग्रल भी छोटा लेस और इक्वल के साथ जो रिलेशनशिप यहाँ पे, वही रिलेशनशिप उनके रिमान सीरीज इंटीग्रल में। इस चीज़ को आपने पहले से कहीं पढ़ा हुआ है, इसको आप बेशक जो है सर्च कर लें बैक कहीं। अच्छा जी, तो इस वजह से आपके पास ये चीज़ आ गई कि ए टू बी, बेसिकली अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। नाउ एफ इज़ रिमान सीरीज इंटीग्रेबल, एफ मॉड इज़ रिमान सीरीज इंटीग्रेबल, नेगेटिव एफ मॉड इज़ रिमान सीरीज इंटीग्रेबल रिलेटिव टू अल्फ़ा, ठीक है जी। तो अब ये 3 को और 4 को अब जब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं तो वही ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला, और ये आपका जो है मॉड वाली इनक्वालिटी आपको बना के दे देगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया कि अगर आपके पास f जो है रिमान सीरीज इंटीग्रेबल होगा तो उसका मॉड भी होगा, और रिमान सीरीज इंटीग्रल जो है उसका मॉड लेस दैन इक्वल टू रिमान सीरीज इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ f जो है, ये रिलेशनशिप आपके पास आ गया जी, ठीक है जी। और इसका कन्वर्स जो है, द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू, उसकी इसने काउंटर एग्जांपल भी दे दी है। फॉर एग्जांपल f of x is equal to 1 if x is rational and f of x is equal to negative 1 if x is irrational, ठीक है जी। आपने f of x जो है उसको इस तरह से डिफाइन किया है, फॉर एग्जांपल आप किसी वो क्लोज इंटरवल 0 1 पे ही कर लें कि वहाँ से अगर आप रैशनल नंबर के ऊपर अप्लाई करें f को तो वो 1 बना के देगा, अगर वो इरेशनल पे तो नेगेटिव 1 बना के देगा। तो अब आपके पास f मॉड जो है वो आपका जो है वो रिमान सीरीज इंटीग्रेबल है, ठीक है जी, वो कांस्टेंट फंक्शन आ गया, ठीक है। जबकि आपके पास अल्फा ऑफ एफ जो है वो रिमान सीरीज इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है जी, व्हेन अल्फा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। ये आप चेक कर सकते हैं कि एफ इज़ नॉट रिमान सीरीज इंटीग्रेबल व्हेन अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट जो है आपके पास थ्योरम 5 है, if f is Riemann series इंटीग्रेबल relative to alpha on closed interval a b, तो उसका स्क्वायर जो है वो भी Riemann series इंटीग्रेबल होगा, ठीक है जी। तो अगर आपके पास फंक्शन जो है वो Riemann series इंटीग्रेबल है तो उसका स्क्वायर भी होगा, तो वही पुरानी टेक्निक जो है सारी इसमें हम यूज़ करते जाएंगे। सिंस f इज़ बाउंडेड ऑन ए बी, ठीक है जी, आपके पास Riemann series इंटीग्रेबल फंक्शन है तो वो बाउंडेड होगा, तो आपके पास इसकी बाउंड आ गई, f ऑफ x मॉड विल बी लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल x फ्रॉम द क्लोज इंटरवल ए बी। अब आपके पास रिमान सीरीज इंटीग्रेबिलिटी जो है गारंटी करती है एक पार्टीशन की के सच दैट ये अपर सम्स माइनस लोअर रिमान सीरीज सम्स विद रिस्पेक्ट टू दैट पार्टीशन जो है दे आर लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2m, ठीक है जी। 2m ज़ाहिर है उसको फाइनली एप्सिलॉन बनाने के लिए। अब जैसे मॉड वाले में था आपके पास दो तरह के सुप्रीमम्स और इन्फीमम्स, एक जो है वो प्राइम्स के बगैर हैं, एक प्राइम्स वाले हैं। प्राइम्स के बगैर जो है वो f के सुप्रीमम और इन्फीमम हैं, और जो प्राइम्स वाले हैं वो f स्क्वायर के हैं, सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑन द अर्थ सब इंटरवल xr माइनस 1 टू xr। तो अब कोई भी आप दो पॉइंट अगर किसी इंटरवल में से लेते हैं तो आपके पास ये जो आपके पास स्क्वायर वाली फॉर्म अगर लेते हैं तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है जी। दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई वन प्लस एफ एक्स आई टू इंटू एफ एक्स आई वन माइनस एफ एक्स आई टू, और उसके बाद यहाँ पे अलहदा अलहदा बाउंड लग गई, ठीक है जी। इसको आपने लेस देन इक्वल टू कर दिया, ठीक है, इस वाली को ये आपने एज इट वाज रहने दिया, इसको आपने चेंज नहीं किया ताकि स्केयर वाले और फंक्शन की वैल्यूज़ जो है उनका रिलेशनशिप बना रहे। और यहाँ पे बाउंड से इस अगर आप मॉड को जो है अंदर लेके जाते हैं तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स आई वन का मॉड, यहाँ पे एक मॉड ब्रेक हो गया, प्लस मॉड ऑफ एक्स एक्स आई टू, और बोथ आर लेस देन इक्वल टू एम, ठीक है जी। हर एक जो है उसकी बाउंड जो है वो एम लग गई, ये वन के अंदर जो लिखी हुई है, तो ये एम प्लस एम 2m तो लेस देन इक्वल टू 2m, और ये सूरत हाल आपके पास आ गई। तो इस तरह से आपके पास बाउंड्स जो है उनके साथ भी यही रिलेशनशिप बन गया कि सुप्रीमम्स और इन्फीमम्स के साथ कि इन नंबर्स का डिफरेंस जो है किसी भी जगह
इन दो नंबर्स का डिफरेंस, इट विल बी लेस देन इक्वल टू 2m, और यहाँ पे उसकी जो है सुप्रीमम और इन्फीमम हर इंटरवल के ऊपर उनका डिफरेंस आ गया। ठीक है जी। तो कहीं भी दो पॉइंट्स लें उनके बिटवीन ये रिलेशनशिप था, अकॉर्डिंगली इन दो नंबर सुप्रीमम्स और इन्फीमम और इनके सुप्रीमम और इन्फीमम्स में भी वही रिलेशनशिप आपके पास आ गया। और उसके बाद फिर उसने सम्स की फॉर्म दे दी इनको। सम्स की फॉर्म दी तो आपके पास ये आ गया कि अपर सम्स ऑफ एफ स्क्वायर माइनस लोअर सम्स ऑफ एक्स स्क्वायर दे आर लेस देन इक्वल टू 2m, एंड अपर सम्स ऑफ एफ माइनस लोअर सम रिमार्शनली सम ऑफ एफ। और ये जो थे दे वर लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2m, तो लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो एफ स्क्वायर जो है इट बिलोंग्स टू क्लास ऑफ रिमार्शनली इंटीग्रेबल फंक्शंस रिलेटिव टू अल्फ़ा। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया। और उसके बाद फर्दर जो है इसमें कोई सिर्फ गारंटी है, फर्दर कोई रिलेशनशिप नहीं है कि इसका जो है रिमान सीरीज इंटीग्रल वो इसके रिमान सीरीज इंटीग्रल जो है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ऐसी कोई यहाँ पे फर्दर जो है आपके पास इक्वालिटी या ऐसा कोई फर्दर रिलेशनशिप नहीं है। सिंपली इतनी गारंटी मिल जाएगी कि रिमान सीरीज इंटीग्रेबल फंक्शन जो है उसका स्क्वायर जो है वो भी रिमान सीरीज इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। ओके जी। नेक्स्ट जो है वो आपके पास ये है कि अगर दो फंक्शंस f और एंड g जो है वो रिमान सीरीज इंटीग्रेबल है relative to alpha on a closed interval a b, then their products will be also Riemann series integrable। ठीक है जी। अच्छा जी। अब आपके पास कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी नोन है कि अगर आपके पास दो रिमान सीरीज इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं तो उनका सम, उनका डिफरेंस, और अगर सम हो गया है तो उसका स्क्वायर आपने प्रूव कर दिया है। अगर डिफरेंस रिमान सीरीज इंटीग्रेबल हो गया है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने प्रूव कर दी हैं। और अगर ये दोनों जो हैं ये रिमान सीरीज इंटीग्रेबल है तो इन दोनों का डिफरेंस भी रिमान सीरीज इंटीग्रेबल होगा, जो कि यहाँ पे आ गया। जब आप इसको जो है वो एक्सपेंड करते हैं दो स्क्वेयर्स, तो आपके पास ये एफ स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर वाला पार्ट दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 4f g जो है वो रिमान सीरीज इंटीग्रेबल हो गया। तो उसका जो कांस्टेंट मल्टीपल है 1/4 के साथ वो भी रिमान सीरीज इंटीग्रेबल होगा, विच विल बी एफ जी। ठीक है जी। दोबारा से देख लें, f और g रिमान सीरीज इंटीग्रेबल, उनका सम, उनका डिफरेंस, इस अगर ये रिमान सीरीज इंटीग्रेबल इसका स्क्वायर ये है तो इसका स्क्वायर, अगर ये दोनों रिमान सीरीज इंटीग्रेबल हैं तो इनका स्क्वायर्स का डिफरेंस जो भी है इनका डिफरेंस जो है हो गया। ठीक है जी। और जब ये डिफरेंस है तो उसका स्केलर मल्टीपल भी हो गया, और वो स्केलर मल्टीपल क्या आता है एफ जी। ठीक है जी। तो इस तरह से अगर आपके पास दो फंक्शंस रिमान सीरीज इंटीग्रेबल हैं तो उनका प्रोडक्ट भी रिमान सीरीज इंटीग्रेबल होगा। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है आपके पास थ्योरम जो है वो 7 है कि अगर आपके पास f जो है वो रिमान सीरीज इंटीग्रेबल है रिलेटिव टू अल्फा ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, और c जो है इंटरवल के दरमियान में कोई पॉइंट है a और b के दरमियान में कोई पॉइंट c है, then f belongs to Riemann series class of Riemann series integrable functions relative to alpha on ACN as well as CB। ठीक है जी। तो f अगर क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर रिमान सीरीज इंटीग्रेबल फंक्शन है रिलेटिव टू अल्फा और इसके दरमियान आप किसी पॉइंट पे इसको ब्रेक कर दें, तो f जो है उन दोनों सब इंटरवल्स के ऊपर जो a टू c और c टू b बन रहे हैं दो सब इंटरवल, c पे जब इंटरवल a b को आप ब्रेक करते हैं उसके ऊपर रिमान सीरीज इंटीग्रेबल होगा, और उसका रिमान सीरीज इंटीग्रल जो है वो आपके पास इस सम जो है इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें अब देखते हैं इसके प्रूफ में, सिंस f जो है रिमान सीरीज इंटीग्रेबल है तो एक पार्टीशन जो है एग्जिस्ट करेगी फॉर एन एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन आर्बिट्री लेते हैं तो उसी के हिसाब से पार्टीशन आपको मिल जाएगी कि डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। आप जो है एक रिफाइनमेंट बनाते हैं, ये रिफाइनमेंट है वो किस तरह की है, वो पुरानी पार्टीशन एज इट वाज और यूनियन द सिंगलटन सेट सी, एक पॉइंट और डाला है और आपने रिफाइनमेंट बना दी, तो रिफाइनमेंट के साथ भी यही सूरत हाल होगी कि डिफरेंस जो है रिमान सीरीज सम का वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया। ठीक है जी। उसके बाद इसके आपने दो सेट्स बना दिए, लेट P1 एंड P2 बी द सेट ऑफ दोज पॉइंट्स ऑफ P स्टेरिक। P स्टेरिक जो है उसके दो हिस्से बना दिए हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट द पार्टीशंस ऑफ
ए सी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, इस पार्टीशन के दो हिस्से किए, P1 ऐसा हिस्सा जो ए टू सी की पार्टीशन है, और इसी पार्टीशन का एक ऐसा हिस्सा P2 जो C से B तक जो है उसको कर रहा है। तो अब आपके पास जब आप इन दो अपर सम्स को ऐड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू P1 P2, तो बेसिकली क्योंकि ये उसी पार्टीशन P स्टैटिक को ब्रेक किया गया है तो इसी अपर सम के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही ये जो दो लोअर सम्स हैं, ये P1 और P2 इसी पार्टीशन के दो हिस्से हैं, तो ये लोअर सम्स भी दोनों सम होके इसके इक्वल आएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से अब इसको उसने जो है नेगेटिव साइन लगा के उसमें ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है जी, तो अब आपके पास जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो आपके पास आ जाएगा UP1F अल्फ़ा माइनस LP1F अल्फ़ा, और UP2F अल्फ़ा माइनस LP2F अल्फ़ा, और दूसरी तरफ जो है इन दोनों का डिफरेंस आ गया। ठीक है जी, और उसके बाद जो है उसने जो P1 वाले दोनों हैं इनके ऊपर ब्रैकेट लगा दिया है, और ऐसे ही जो है वो P2 वाले जो हैं इनके ऊपर, और दूसरी तरफ जो है इसको यूज़ कर दिए, दिस वाज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, अब आपके पास ये दो बोथ टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड आर पॉजिटिव, ये टर्म जो है ये भी पॉजिटिव है, ऐसे ये टर्म्स जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो अब दो पॉजिटिव टर्म्स जो हैं वो मिल के एक पॉजिटिव रियल नंबर जो है, दो पॉजिटिव टर्म्स का सम, दो पॉजिटिव रियल नंबर्स का सम एक तीसरे पॉजिटिव रियल नंबर से वो लेस है, तो दोनों जो है आपके पास ये वाली जो P1 के साथ आपने अपर माइनस लोअर की हुई है, और ऐसे ही ये वाली जो P2 के साथ अपर माइनस लोअर लिखी, दोनों जो हैं अलहदा अलहदा लेस देन एप्सिलॉन लिखी जा सकती, मिलके भी लेस देन एप्सिलॉन थी, दोनों जो थे वो पॉजिटिव रियल नंबर थे और उनका सम लेस देन एप्सिलॉन था, तो इंडिविजुअली ईच ऑफ देम इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो इस तरह से आपके पास ये चीज़ आ गई, यहाँ से आपको गारंटी मिल गई कि f जो है ओवर ए सी रिमान सीरीज इंटीग्रेबल है, और ओवर सी भी जो है रिमान सीरीज इंटीग्रेबल है। ठीक है जी, इंटीग्रेबिलिटी की गारंटी आपके पास आ गई है। ठीक है जी, और f जो है वो ओवर ए बी भी रिमान सीरीज इंटीग्रेबल है, तो इस वजह से अब आपके पास जब आप ए टू सी जो है लोअर रिमान सीरीज इंटीग्रल ऑफ f लेते हैं तो वो अपर इंटीग्रल के इक्वल आएगा, और वो ये इंटीग्रेबिलिटी की वजह से ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी, अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल। ठीक है जी, हर एक के लिए उसने ए टू बी ए टू सी सी टू बी तीनों उसने लिख दिया, ये ए टू सी हो गया, ये सी टू बी लोअर वाला इक्वल हो गया सी टू बी अपर वाला, एंड दिस इज सी टू बी। ठीक है जी, ऐसे ही आपके पास ए टू बी। ठीक है, ये रिमान इंटीग्रेबिलिटी तीनों की है, एफ की ओवर ए सी, एफ की ओवर सी बी, एफ की ओवर ए बी, इस वजह से ये तीन चीज़ें आपके पास आ गई हैं। ओके, अब आप इस वाली को ले लें। ठीक है जी, आपके पास ये जो थर्ड वाली है इसको उसने लिया है UP1F अल्फ़ा प्लस UP2F अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब आपके पास यहाँ पे जो अपर P स्टैटिक F अल्फ़ा जो है, ठीक है, P स्टैटिक वाज द पार्टीशन ऑफ A टू B, तो अपर सम्स जो हैं, ठीक है जी, वो अपना जो है इन्फीमम, अगर ऑर्बिटरी अपर सम है तो इन्फीमम से वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। ठीक है जी, क्योंकि ये जो आपके पास अपर रिमान सीरीज इंटीग्रल होता है वो इन्फीमम होता है इन अपर सम्स का, तो इससे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपके पास ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया दिस, ये उसका इन्फीमम आ गया इन अपर सम्स का। ठीक है जी, और उसके बाद ऊपर जो है आपने सारी चीज़ें जो है उनको इक्वल लिखा हुआ है क्योंकि गारंटीड है रिमान सीरीज इंटीग्रेबिलिटी, और इसी वजह से उसने नीचे वाली जो है लाइन उसमें ये वाला जो बार है अपर वाली डिस्टिंक्शन जो है इसको उसने ख़त्म कर दिया, तो इस तरह से ये आपके पास आ गई। ठीक है जी, उसके बाद उसने जी P1 जो है वो फिक्स ले लिया है, और उसने सुप्रीमम लिया है ओवर ऑल पार्टीशंस P2 वाली जो जितनी भी पार्टीशंस थी इनके ऊपर उसने सुप्रीमम लिया है। जब इनके ऊपर सुप्रीमम लेंगे तो ये एक नंबर बन चुका है, इसके ऊपर सुप्रीमम का कोई असर नहीं होगा, ये वाली जो है इसके ऊपर भी कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ सुप्रीमम जो है इनके लिहाज से आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया, जब आपने लिया तो ये अपर सम, जब सुप्रीमम लिया तो ये अपर रिमान सीरीज इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया,
बाकी सारा कुछ एज इट इज़ रहा। यहाँ भी सुप्रीमम आ गया जिसने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, यहाँ सुप्रीमम आया तो उसने उसको अपर रिमान सीरीज इंटीग्रल बना दिया, यहाँ पे सुप्रीमम आया तो उसने उसको इंटैक्ट रखा। ठीक है जी। तो आपके पास दोबारा से इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन को यूज़ करते हुए अपर वाली डिस्टिंक्शन ख़त्म हो गई, ये चीज़ आ गई, और फिर सुप्रीमम ले लिया ओवर ऑल पार्टीशंस P1। ठीक है जी। तो P1 के लिहाज से अब सिर्फ इसके ऊपर जो भी असर आएगा आएगा, ना तो इसको कुछ होगा और ये भी इंटैक्ट रहेगा। तो ये भी अपर रिमान सीरीज इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, ये वाला ऐसे ही आ गए दोनों, और उसके बाद इसकी इंटीग्रेबिलिटी की वजह से इसका भी अपर लोअर वाला जो है वो मसला ख़त्म हो गया। तो इस तरह से आपके पास A to C F D अल्फ़ा प्लस C to B F D अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ऐसे ही जो है वो कन्वर्स इनइक्वालिटी जो है लोअर सम्स के साथ भी उसने प्रूव कर ली। ठीक है जी। तो आपके पास लोअर सम्स के साथ जो है यहाँ से लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी जो है वो बना देगा। ठीक है जी। तो अब आपके पास ठीक है जी, ये आपके पास फाइनल इक्वालिटी बन जाएगी। तो इस तरह से आपके पास इक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है जी। तो इसको जो है आप फ़िलहाल चलें यहाँ तक ही रखें, वरना लेक्चर जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, इसका भी कन्वर्स जो है वो ट्रू होना जो है इन जनरल ज़रूरी नहीं है। द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू इन जनरल। कि फॉर एग्जांपल आपके पास f जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है फ्रॉम A टू C, और रिमान सीरीज सॉरी, और ऐसे ही f जो है रिमान सीरीज इंटीग्रेबल है फ्रॉम C टू B। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि f जो है वो रिमान सीरीज इंटीग्रेबल हो फ्रॉम A टू B, यानी कि ये वाली जो है आपके पास A टू B इंटीग्रेबिलिटी जो है वो तो गारंटी करती है कि दरमियान में कोई पॉइंट आ जाए तो ठीक है, आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन स्प्लिटेड इंटीग्रल्स जो हैं अगर उनको आप इकट्ठा करना चाहें तो वो ऑलवेज ट्रू नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल लेट f एंड अल्फ़ा बी डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल 0 1। f जो है वो ये हो गया, अल्फ़ा जो है उसने उसकी ये डेफिनेशन दे दी। ठीक है जी। अब 0 to 1 f जो है और ऐसे ही 1 to 2 f का जो रिमान सीरीज इंटीग्रल वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर 0 से 2 तक f d अल्फ़ा लिया जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी। तो यहाँ तक रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।